नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की उस धरोहर की जो 120 सालों से व्यापार संस्कृति उत्सव का प्रतीक है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेले की। 1905 में तत्कालीन महाराजा माधवराव सिंधिया द्वारा शुरू किया गया ये मेला आज एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला बन चुका है। लेकिन इस बार परंपरा और आधुनिकता के बीच एक नया विवाद जन्म ले चुका है, दुकानों के ऑनलाइन आवंटन को लेकर। आइए इस मेले की पूरी कहानी सुनते हैं, अतीत से लेकर वर्तमान तक का सफर। तो ये कहानी दोस्तों शुरू होती है 1905 से। ग्वालियर रियासत के शासक महाराज माधवराव सिंधिया ने सागरताल के मैदान में एक साधारण पशु मेले की शुरुआत की। उस दौर में आसपास के किसान और व्यापारी अपने पशुओं, अनाज और हस्तशिल्प को बेचने इकट्ठा होते थे। ये मेला नहीं बल्कि सामाजिक मेल मिलाप का केंद्र था। लोक नृत्य, संगीत और मेले की मस्ती हवा में घुली रहती। पहले इसे नुमाइश के नाम से जाना जाता, जो दिल्ली के प्रगति मैदान से प्रेरित था। लेकिन समय के साथ ये मेला विकसित होता चला गया। 1920-30 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यहाँ राष्ट्रवादी सभाएं भी होती रही। आजादी के बाद 1950 में इसे आधिकारिक रूप से ग्वालियर व्यापार मेला नाम दिया गया। साल दर साल की प्रगति देखिए। 1960 तक दुकानों की तादाद 500 से बढ़कर 1000 हो गई थी। जब इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी के स्टॉल्स जुड़े, 80 के दशक में कार और बाइक शोरूम ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। 90 तक मेला 104 एकड़ में फैल गया और टर्नओवर करोड़ों में पहुंचा। 2000 के दशक में डिजिटल एंट्री आई, ऑनलाइन बुकिंग और ई-कॉमर्स स्टॉल्स लगने लगे। 2023 में देश के सभी मेलों में सबसे ज्यादा 3327 करोड़ का कारोबार करने वाला मेला बन गया। 4000 की दुकानें लगती हैं। फ्रिज से लेकर डिस्काउंट पर मिलने वाली तमाम चीजें, जिसे हम कह सकते हैं सुई से हवाई जहाज तक और संस्कृति से संस्कार तक, सब कुछ एक ही परिसर पर। लेकिन 2025 में परंपरा और आधुनिकता की टक्कर हो गई। इस साल 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक चलने वाला मेला पहली मर्तबा दुकानों के आवंटन को पूरी तरह ऑनलाइन ले रहा है। प्राधिकरण का कहना है एमपी ऑनलाइन पोर्टल से प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी, धांधली रुकेगी। अब तक 845 आवंटन आ चुके हैं और 6 नवंबर अंतिम तिथि है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा निर्णय लिया गया कि पहले जो मैनुअल चीज़ होती थी उसको हम अब एमपी ऑनलाइन के थ्रू जाएंगे, जिससे कि कोई भी व्यापारी या कोई भी दुकानदार कहीं से भी बैठ के अपनी दुकान आरक्षित करा सकता है, फॉर्म भर सकता है। जो भी एक प्रक्रिया है उसके अंदर पहले क्या होता था, सबको मेला प्राधिकरण के ऑफिस में आना पड़ता था। तो एक सहूलियत ये दी गई कि आप कहीं से भी अपने कोई आवेदन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि यदि हम सारी दुकानों को एक साथ में लाइव करने की अगर प्रक्रिया में जाते तो उसमें हमको 2 से ढाई महीने का समय लगता। तब तक क्या मेला की जो आरंभ अवधि है जो 25 दिसंबर से होती है वो एकदम नज़दीक आ जाती, तो दुकानों के जो लगने का समय है वो करीब करीब ख़त्म हो चुका होता है। इसलिए प्रक्रिया में फिर ये लिया गया कि हम जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं उनको पहले लाइव करें, जिससे कि उनको उनकी दुकानें वो अपने करें, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, झूला सेक्टर्स, चबूतरा। तो इस क्रम में हम लगातार करते जा रहे हैं। सारा डेटा एमपी ऑनलाइन पे पहुंच चुका है। व्यापारी संघ ने इसे व्यापार विरोधी कदम बताते विरोध जताया। छोटे मझोले व्यापारियों का आरोप है कि पोर्टल में तकनीकी खराबियां है। डीएलएच लिस्ट, डिफॉल्ट लिस्ट में उनके नाम नहीं आए और नीलाम प्रक्रिया से पुराने व्यापारी बाहर हो जाएंगे। 3 नवंबर को मेला प्राधिकरण के मुख्यालय पर धरना भी शुरू हो गया था। व्यापारियों ने आत्मदाह तक की धमकी दे दी थी। सबने ये तय किया है कि अगर मेला प्रशासन के लोग, मेले के अधिकारी, मेले के सेक्रेटरी या ग्वालियर चंबल संभाग के कमिश्नर ने अपनी हठ धर्मता नहीं त्यागी, अगर मेले के किसी भी दुकानदार के ऊपर इन्होंने पेट पे लात मारी, तो उसका जवाब ये संगठन पूरी तरह इनको देने के लिए तैयार है। विवाद गहरा गया। संघ ने आरक्षण खत्म करने और नीलामी पर आपत्ति जताई। लेकिन ताजा अपडेट यह है कि मेला सचिव ने व्यापारियों से बात की, पोर्टल ग्लिच के खिलाफ आश्वासन दिया, समस्याओं के निदान के लिए 7 नवंबर तक का समय मांगा। लास्ट डेट का इसमें इशू नहीं है, क्योंकि एक कट ऑफ डेट हमने जो दिया है ऑटोमोबाइल के लिए 31 दिया था एंड अन्य के लिए 6 नवंबर दिया हुआ है। हम 4 तारीख को रिव्यू करेंगे कि हमारे कई लोग और हमारे पास कई दुकानदार भी आ रहे हैं और कई व्यापारी संघ भी आ रहे हैं कि साहब इसमें कई लोगों के
पोर्टल पे नाम गलत हो रहा है, मोबाइल उनके पास OTP नहीं आ रहा, कुछ समस्या आ रही हैं, क्योंकि चूँकि पहली बार है तो ये समस्याओं को रिजॉल्व करा रहे हैं हम कंटिन्यू। और 4 तारीख को हम रिव्यू करेंगे और सभी से ये भी देखेंगे कि हमारी कितनी दुकान हुई हैं और कितनी दुकानें नहीं हो पा रही हैं। इसके बाद व्यापारियों का धरना समाप्त हो गया। अब सवाल यह है, क्या यह डिजिटल कदम मेले को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या पुरानी परंपराओं को नुकसान पहुंचाएगा? मेला प्राधिकरण का दावा है कि हेल्पलाइन नंबर 7049923890 से व्यापारियों को मदद मिलेगी। 120 सालों में ग्वालियर व्यापार मेला पशु मेले से करोड़ों अरबों के कारोबार तक पहुंचा। ये सिर्फ दुकानें नहीं, पीढ़ियों की यादें हैं। आइए उम्मीद करें विवाद सुलझे, 25 दिसंबर को यह मेला फिर से चमके और व्यापारियों और प्राधिकरण के बीच चल रही तनातनी एक सकारात्मक सुखद अंत की तरफ बढ़े, ताकि व्यापार भी हो, कारोबार भी हो, संस्कृति और संस्कार भी हो और आज की पीढ़ी को उस मेले में हम लेकर के जाए जहां पर हामिद के ईदगाह वाले चिमटे से लेकर और बड़ी बड़ी कारें तक एक परिसर पर मिलती है। इस खास टॉप स्टोरी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।